हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 3 की हिंदी रिमझिम से एक कहानी जिसका नाम है बहादुर बिट्टू। तो शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग सी कहानी को। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टू। एक दिन किसान ने बिट्टू से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टू ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? तो बिट्टू के पति ने, मतलब किसान की पत्नी थी बिट्टू, तो किसान ने अपनी पत्नी बिट्टू को बताया कि वो सुबह जब जंगल में खेत में काम कर रहा था तो जंगल के राजा शेर ने आकर के उससे बोला कि अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय लेकर आता हूँ, अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो किसान ने बोला कि मैंने उसको ऐसा बोला शेर को तू यहीं रुक जा कि मैं अपनी गाय लेके आता हूँ घर से, अगर तू बैल खा लेगा तो हम हमारे खेतों में काम नहीं हो पाएगा और हम भूख से मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तो तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? तो बिट्टू ने बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम कैसी बात करते हो? अगर घर की गाय दे दोगे तो फिर जो बच्चे जो हैं दूध लस्सी या ये सब चीज़ें कैसे मिलेगी बच्चों को? बिट्टू को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टू तुम्हें खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। तो कोई तरकीब बिट्टू के मन में आई और उसने कहा कि उसको जाकर के बोल दो जंगल के राजा शेर को कि मेरी बिट्टू यानी कि मेरी पत्नी शेर पर बैठ के तुम्हें खाने के लिए आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे क्या तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर के आ रही है। तो उसने बोला, शेर को डरते डरते बोला किसान ने कि जो हमारी गाय तो बड़ी मरियल सी है, तो मेरी पत्नी जो है वो एक मोटा ताज़ा घोड़ा तुम्हारे लिए लेकर के आ रही है। बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पे पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता है कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। तो बिट्टू ने ऐसे डराते हुए बोला शेर को कि अच्छा ठीक है, 4 शेर, तुम तो बोल रहे थे कि 4 शेर हैं तुम्हारे पास, यहाँ तो तुम्हारे पास एक ही शेर है, चलो नाश्ते में एक ही शेर से काम चला लेंगे। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टू बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे, मतलब घर की गाय शेर को देने के लिए तैयार हो गए थे जनाब। उधर मारे भूखे शेर की आंखें छटपटा रही थीं। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर शेर जो है वो भूखा रह गया था। तो एक भेड़िए ने आकर के उसे बोला कि क्या हुआ महाराज, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं आज? शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ा जो सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। तो शेर ने क्या बोला कि ऐसी राक्षसनी से पाला पड़ा आज जो क्या करती है, 4 शेरों से नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। भेड़िया वहीं था जब ये सब इंसिडेंट हुआ, जब बिट्टू आई थी शेर को डराया था, भेड़िया वहीं था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टू थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो इस बार उसको बोला, उसने भेड़िए ने शेर को बोला कि आप, वो बिट्टू थी, आपको ऐसे ही डरा दिया, आप इस बार फिर से कोशिश करिए, आपके हाथ बैल ज़रूर आ जाएगा, और नहीं आया तो मैं फिर भेड़िया नहीं हूँ, मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो। शेर तैयार तो हो गया, लेकिन उसने भेड़िए को बोला कि अपनी और मेरी पूँछ तुमको बांधनी पड़ेगी। दोनों जने पूँछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए, मतलब वो फिर से डर गया। वह डर से थर थर काँपने लगा, लेकिन बिट्टू बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूँछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख कैसे मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही, इतना कहकर बिट्टू आगे बढ़ी।
तो ये सब मामला जो हुआ, बिट्टो इस पे भी नहीं डरी। बिट्टो ने भेड़िए को बोला, तूने बोला था कि तू तो 4 लेकर के आएगा शेर अपनी पूंछ से बांध करके, तू एक ही लेके आया, वो भी इतना मरियल सा, इतना पतला दुबला सा, इससे मेरा क्या होगा? चलो ठीक है, कुछ नहीं तो इससे ही काम चला लेंगे। ये सुनना था कि शेर के होश हवास उड़ गए। शेर डर गया, उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि शेर अब उनकी खेत की तरफ कभी देखेगा भी नहीं। तो जो है वो शेर भाग गया वहाँ से, और इसके बाद वो किसान और उसकी पत्नी बिट्टो दोनों बहुत आराम से रहने लगे, क्योंकि अब वो समझ चुके थे कि अब वो शेर कभी भी वापस वहाँ नहीं आएगा, उनके खेत की तरफ नहीं आएगा। तो ये कहानी थी बहादुर बिट्टो। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।